हेलो एवरीवन, कैसे हो। माय साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया व उसके टाइप, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था SN1 व SN2 अभिक्रिया का डिटेल से अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल, जो कि 12th बेस या बोर्ड के आधार पर भी वो इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, बोर्ड में किस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया में, तो वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं। हमारा टॉपिक है दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइडों में हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो दोस्तों, कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। इसमें देखो दोस्तों, R न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हैलोजन लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलता है। तो यदि मैं इस रिएक्शन में बात करूं तो दोस्तों, इस सबस्ट्रेट पर इस न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है? अटैक हो रहा है। और इस लिविंग ग्रुप का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है या एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा न्यूक्लियोफाइल का ही क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। तो हम कह सकते हैं इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इस हैलोजन समूह का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो ये हैलोजन समूह का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है। यदि इस अभिक्रिया में बात करें तो ये RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया, SN1 व SN2 अभिक्रिया वाले वीडियो में। चाहो तो आप देख सकते हो, डाल सकते हो SN1 व SN2 अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। कहने का मतलब एल्किल हैलाइडों का सब्स्टिट्यूशन अब किसके द्वारा होगा? OH ग्रुप के द्वारा। तो यदि एल्किल हैलाइडों का सब्स्टिट्यूशन हम OH ग्रुप के द्वारा करते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखते हैं हम, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे RX इसकी रिएक्शन करवाई OH से तो हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे अभिक्रिया लेते हैं RX, यहाँ पर OH के लिए हम बेस ले सकते हैं एक्वस KOH, एक्वस NaOH व मोइस्ट AgOH, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इन तीनों की प्रेजेंस में करवाते हैं तो भी हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर बात करें ये अभिक्रिया कौन से मैकेनिज्म द्वारा प्रोसीड होगी, SN1 द्वारा होगी या SN2 द्वारा, वो देखते हैं दोस्तों। यहां पर ये OH नेगेटिव, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सी मैकेनिज्म को प्रीफर करता है दोस्तों?
SN2 मैकेनिज्म को प्रीफर करता है। यदि SN2 मैकेनिज्म के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होगी तो जो इस अभिक्रिया में ये एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है ये कौन सा होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि SN2 अभिक्रिया प्राइमरी एल्किल हैलाइड को ही प्रीफर करती है। यदि इस न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2 अभिक्रिया प्रीफर होगी। इसके लिए दोस्तों हमने वीडियो भी बना रखी है, चाहो तो आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं SN2 अभिक्रिया होगी तो दोस्तों न्यूक्लियोफाइल है वो सबस्ट्रेट के कहाँ पर अटैक करेगा? बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है दोस्तों, इस अभिक्रिया में नो कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH के साथ तो हमें इथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम यहाँ पर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं तो भी हमें एल्कोहल का ही फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यदि नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो इसकी जगह हम दोस्तों मोस्ट AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं तो भी हमें एल्कोहल का ही फॉर्मेशन प्राप्त होता है। देखिए यहां पर देखें तो दोस्तों KCl का प्रेसिपिटेट बांड निकलता है, यहां पर देखें तो NaBr का प्रेसिपिटेट बांड निकलता है और यहां पर देखें तो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बार निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी OH ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। यदि दोस्तों हम इस एक्वस KOH की जगह H2O बेस का यूज कर लें या H2O सॉल्वेंट का यूज कर लें तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यदि इस रिएक्शन में हम H2O सॉल्वेंट का यूज कर लें तो भी हमें एल्कोहल का ही फॉर्मेशन प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों पहले वाली रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड हो रही थी। यदि हमने H2O का यूज किया है बेस के रूप में तो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होगी। कैसे देखो, यहाँ पर H2O अपन ने न्यूक्लियोफाइल या सोलवेंट के रूप में लिया, जो H2O यहाँ पर क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों। वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 अभिक्रिया को प्रीफर करेगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा होगी? SN1 अभिक्रिया के लिए SN1 अभिक्रिया द्वारा होगी। तो जो ये एल्किल हैलाइड काम में लेंगे उसके लिए कौन सा लेंगे? टर्सरी एल्किल हैलाइड प्रीफर होगा, क्योंकि इसमें जो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो ही SN1 अभिक्रिया के लिए अधिक स्थायी होता है। यदि SN1 अभिक्रिया होगी तो अटैक सबस्ट्रेट के अटैक कहां पर होगा? अटैक फ्रॉम बोथ साइड होगा। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबस्ट्रेट के दोनों साइड होगा और इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इस अभिक्रिया के लिए। ये कोई एग्जाम्पल है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन में H2O सॉल्वेंट लेकर करवाता हूं तो हमें टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी
सब्स्टिट्यूशन बाई OH ग्रुप के द्वारा अभिक्रिया। सेकंड देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन बाई OR ग्रुप के द्वारा। रिएक्शन द्वारा देखते हैं RX की रिएक्शन नेगेटिव OR के द्वारा करवाते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो यहाँ पर OR का बेस ले सकते हैं हम दोस्तों सोडियम इथोक्साइड। ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है, वह NaX का प्रेसिपिटेट बार निकलता है। जैसे रिएक्शन देखते हैं मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड से करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये प्राप्त होता है दोस्तों। यदि इस ईथर का नामकरण देखें तो साधारण नोमेनक्लेचर करें तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा इसका नामकरण इथाइल मिथाइल ईथर, ये इसका साधारण नामकरण होगा दोस्तों। यदि इसका IPSC पद्धति में देखें तो ईथर का नोमेनक्लेचर करते हैं एल्कोक्सी एल्केन के द्वारा। तो जो स्मॉल ग्रुप होता है उसे एल्कोक्सी बोलते हैं और जो बड़ा ग्रुप होता है उसे एल्केन में यूज लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है छोटा ग्रुप दोस्तों मैथोक्सी एथेन, ये इसका IPSC नामकरण हो जाएगा। इस प्रकार से हम और भी रिएक्शन कर सकते हैं। एथिल क्लोराइड तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों, ईथर का ही फॉर्मेशन होगा। अब यदि इसका नामकरण देखिए तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, एथोक्सी एथेन। ठीक है दोस्तों। अब बात करें इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की, तो ये अभिक्रिया कौन सी मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। यदि देखें दोस्तों तो ये OR नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये SN2 अभिक्रिया को प्रीफर करता है। SN2 अभिक्रिया होगी तो जो हम इस एल्किल हैलाइड का यूज कर रहे हैं, ये एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो कौन सी है, SN2 है। तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड को प्रीफर करेगा। और जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, सबस्ट्रेट के बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबस्ट्रेट के बैक साइड होता है। तो इस रिएक्शन द्वारा यदि हम बात करें दोस्तों, ये रिएक्शन 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन्स सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। विलियमसन्स सिंथेसिस किसे कहते हैं, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसे ही हम कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस के द्वारा बोर्ड में यदि देखें तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों,
देखते हैं हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। एक कंपाउंड है ए, वो आपको अननोन देगा। दूसरा कंपाउंड है बी, ये भी अननोन होगा आपका। इसकी रिएक्शन करवाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहां पर प्रोडक्ट के रूप में निर्माण होगा ये वाला, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि ये प्रेजेंस दे रखी है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम पहले तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में दो सबस्ट्रेट होते हैं, एक होता है एल्किल हैलाइड और दूसरा होता है सोडियम एल्कोक्साइड। तो हम देखेंगे कि दोस्तों ये जो ए होगा ये तो होगा क्या होगा, एल्किल हैलाइड, ठीक है। कहने का मतलब एक की जगह तो हम क्या यूज करेंगे, एल्किल हैलाइड, और बी की जगह क्या यूज करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, ये यूज करेंगे। तो इससे अपना आप ही किसका निर्माण हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये कौन सी विधि के द्वारा संपन्न होती है, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। तो एल्किल हैलाइड कौन सा लेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो यहां पर यूज करेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और उसके बाद जो कंपाउंड बचा वो लेंगे एल्कोक्साइड के रूप में। तो कौन सा बचा, ये वाला बचा। तो इसको हम किसके रूप में ले लेंगे, एल्कोक्साइड के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, ये NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये मिथाइल समूह कहां पर अटैक कर जाएगा, O- से कर जाएगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से हम 12th बोर्ड में एग्जाम में इस प्रकार से हम विलियमसन सिंथेसिस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपनी थर्ड रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय CN या साइनाइड के द्वारा। इसके बाद थर्ड रिएक्शन देखते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन बाय CN ग्रुप के द्वारा। यदि हम सब्स्टिट्यूशन CN ग्रुप के द्वारा करते हैं एल्किल हैलाइडों का, तो फॉर्मेशन होता है एल्किल साइनाइड का। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों, एल्किल साइनाइड का। एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है दोस्तों। अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। यदि RX की रिएक्शन साइनाइड से करवाते हैं तो यहां पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे RX की रिएक्शन यदि साइनाइड का बेस लूं तो मैं यहां पर ले सकता हूं KCN यूज कर सकता हूं, ठीक है, या फिर यूज कर सकता हूं NaCN, ठीक है। तो यहां पर प्राप्त होगा एल्किल साइनाइड, यहां पर KX के रूप में प्रेसिपिटेट बाहर निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं C2H5Cl, इसकी रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ, तो यहां पर देखते हैं दोस्तों एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। यहां पर KCl प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकलता है। तो ये अभिक्रिया दोस्तों असेंट ऑफ चेन कन्वर्जन में काम आती है। ये जो रिएक्शन है ये काम आती है असेंट ऑफ चेन कन्वर्जन में। कहने का मतलब हमें कम कार्बन से अधिक कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो हम इस अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, यहां पर देखें तो कार्बन की संख्या 2 है, जबकि इसमें देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों,
3 है। तो इसे हम असेंट ऑफ चेन कन्वर्जन में काम ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फोर्थ रिएक्शन दोस्तों, एनसी ग्रुप द्वारा या आइसोसाइनाइड ग्रुप के द्वारा। इसके बाद है दोस्तों फोर्थ अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन बाय एनसी ग्रुप द्वारा या आइसोसाइनाइड ग्रुप द्वारा। इसमें फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनाइड का, आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि RX की रिएक्शन NC के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे तो यहां पर एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन देखते हैं। एथिल क्लोराइड की रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हैं तो यहां पर एथिल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब बात आती है दोस्तों, लॉजिक की बात यहां पर यह है कि यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN या NaCN के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, देखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं मैं C2H5Br, इसकी रिएक्शन करवाता हूं KCN के साथ या NaCN के साथ, तो यहां पर प्राप्त होता है दोस्तों हमें एथिल साइनाइड प्रोडक्ट के रूप में, जबकि यहां पर करवाता हूं AgCN के साथ तो यहां पर प्राप्त होता है एथिल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसका रीजन क्या है देखिएगा। इसका रीजन है दोस्तों, यदि बात करें KCN की तो ठीक है, यहां पर ये पार्शियली पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो ये KCN है दोस्तों, इसमें ये जो बॉन्ड है ये होता है आयनिक नेचर का होता है दोस्तों, आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक नेचर का होने के कारण इसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर कौन से पाए जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर पाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों KCN है जो आयनिक प्रकृति का होता है, जिसमें से सबस्ट्रेट पर जो एल्किल हैलाइड होता है उसका आक्रमण इस साइनाइड में कार्बन नेगेटिव के द्वारा संपन्न होता है। या कह सकते हैं हम ये KCN है, इसमें जो ये कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में पाया जाता है। ये ही एल्किल समूह के साथ आकर्षित होकर एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है। जबकि बात करें हम AgCN की करें तो यहां पर दोस्तों ये वाला बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें कैसे कैरेक्टर पाए जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर पाए जाएंगे। तो इस AgCN में ये जो नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में पाया जाता है। तो एल्किल समूह से ये नाइट्रोजन अटैक करता है और एल्किल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट का निर्माण करता है।
तो एग्ज़ाम की तरफ से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए तो आप ये लिख सकते हो कि KCN आयनिक प्रकृति का होने के कारण KCN में ये जो कार्बन नेगेटिव है ये नाभिक स्नेही के रूप में पाया जाता है, इसीलिए एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। जबकि AgCN होता है वो सह संयोजक प्रकृति का होता है, जिसमें नाइट्रोजन नाभिक स्नेही के रूप में पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर पाया जाता है और ये एल्किल समूह के साथ एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको रीजन समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसके बाद देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन बाई नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी NO2 समूह के द्वारा यहां पर देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप द्वारा। यदि एल्किल हैलाइडों का सब्स्टिट्यूशन NO2 समूह के द्वारा होता है तो दोस्तों यहां पर एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होता है, एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं रिएक्शन से, यदि RX की रिएक्शन NO2 समूह से करवाते हैं तो यहां पर प्राप्त होता है एल्किल नाइट्राइट। ये क्या बनता है दोस्तों, नाइट्राइट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एल्किल हैलाइड, यहां पर NO2 का बेस ले सकते हैं KNO2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें दोस्तों एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे C2H5Cl की रिएक्शन KNO2 के साथ करवाते हैं। दोस्तों एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऐसे भी दे सकता है KNO2। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब ही एक है, कैसी भी प्रेजेंस दे दे सेम है दोनों, तो भी हमें किसका निर्माण करना है, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय, ये क्या था NO2। इसके बाद पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप के द्वारा। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप के द्वारा। इसे बोलते हैं दोस्तों नाइट्रो। तो यहां पर किसका निर्माण होगा दोस्तों, नाइट्रो एल्कीन का। यदि एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो समूह के द्वारा होता है तो नाइट्रो एल्कीन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, RX की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रो समूह से तो यहां पर प्राप्त होता है एल्किल नाइट्रो एल्कीन प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्कीन। ठीक है दोस्तों, जैसे रिएक्शंस देखते हैं यहां पर CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। नाइट्रो के लिए बेस लिख सकते हैं हम Ag NO2 या इसे लिख सकते हैं AgNO2। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर बनता है नाइट्रो
मैथेन। ठीक है, अब बात आती है इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की। तो दोस्तों ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर हम देखें तो NO2 माइनस न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये SN2 अभिक्रिया को प्रीफर्ड करता है। ठीक है, यदि SN2 अभिक्रिया को प्रीफर्ड करता है तो जो ये एल्किल हैलाइड काम में ले रहे हैं ये कौन सा होना चाहिए? प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए। तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड को प्रीफर करता है। अब जो ये NO2 है ये सबस्ट्रेट के कहां पर अटैक करेगा दोस्तों? बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में हमेशा न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के बैक साइड अटैक करता है। तो यहां पर देखते हैं ये हो गया। अब रीजन आता है दोस्तों, यदि हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 व NaNO2 के साथ करवाते हैं तो प्राप्त होता है एल्किल नाइट्रेट, जबकि हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाते हैं तो प्राप्त होता है हमें नाइट्रो एल्किन। कहने का मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो इसका रीजन भी हम देखते हैं दोस्तों क्या है। यदि एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन यहां पर KNO2 के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है एथिल नाइट्राइट। ठीक है, जबकि यहाँ पर AgNO2 के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है नाइट्रो एथेन। नाइट्रो एथेन। तो इसका रीजन क्या है? सेम दोस्तों, इसका रीजन भी यही है। यदि हम KNO2 की बात करें, KNO2 की बात करें तो ये तो होता है आयनिक नेचर का दोस्तों। इसमें तो होता है ये O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के रूप में पाया जाता है, जबकि हम बात करें AgNO2 की बात करें तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यदि KNO2 की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोफाइल O नेगेटिव अटैक करता है एल्किल समूह पर और एल्किल नाइट्राइट का निर्माण करता है। यदि बात करें AgNO2 की तो इसमें ये जो नाइट्रोजन परमाणु है ये एल्किल समूह से संयोजित होकर किसका निर्माण करता है? नाइट्रो एल्किन का निर्माण करता है। तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अपनी। इसके बाद अगली रिएक्शन है अपनी सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप द्वारा। सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप द्वारा इसमें फॉर्मेशन होता है दोस्तों एमीन का। यदि हम एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन NH2 समूह के द्वारा करें तो प्रोडक्ट के रूप में एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे रिएक्शन के द्वारा देखते हैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। तो यहाँ पर अमोनिया में ये होता है पार्शियली पॉजिटिव और ये होता है पार्शियली नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर RX बॉन्ड में देखिए हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पर क्या आ जाता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंडक्ट होएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ संयुग्मित होएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा दोस्तों? -HX बाहर निकलेगा और ये क्या बनेगा? RNH2 ये बन गया। तो ये क्या है दोस्तों?
ये है प्राइमरी एमीन। ठीक है दोस्तों, अब ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अपन ने ये RX लिया है ये 1 मोल थोड़ी होता है, ये काफ़ी अधिक सारा होता है, अधिकांश मोलों में पाया जाता है। तो ये वापस से इस प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करके वापस से -HX का अनुपात निकालता है और यहाँ पर बनता है RNHR, इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एमीन। ठीक है दोस्तों, वापस से ये रिएक्शन करता है RX के साथ और फिर से HX का अनुपात निकलता है और यहाँ पर बनाता है ये RNR, ये लोन पेयर। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एमीन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये एक और RX के मोल से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे ही ये क्या करता है, एक और RX के मोल से अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है RNR, ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाता है हैलोजन नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये क्या बनाता है दोस्तों, एक साल्ट का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन, यदि देखें तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी 8 नंबर की, सब्स्टिट्यूशन बाय NaSH ग्रुप द्वारा, या बोल सकते हो SH ग्रुप द्वारा। यदि हम इस SH के द्वारा एल्किल हैलाइडों का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें एल्केन थायोल का निर्माण होता है। कहने का मतलब किसका निर्माण होता है, थायोल का निर्माण होता है, या कह सकते हैं हम थायोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो कैसे, इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर यदि RX की रिएक्शन SH ग्रुप के द्वारा करवाते हैं तो हमें एल्किन थायोल का निर्माण होता है। जैसे CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। यहाँ पर ये क्या है, CX बॉन्ड है, ये दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बनेगा दोस्तों मैथेन थायोल और यहाँ से NaCl का प्रिसिपिटेट बाहर निकलेगा। तो ये थी दोस्तों, ये थी सब्स्टिट्यूशन बाय SH ग्रुप के द्वारा अभिक्रिया। तो ये अपन ने पढ़ लिया दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल, जो कि बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।